चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की मेगा स्टोरी। पाकिस्तान ने सदर ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस को ऑफिशियली ज्वाइन करने और उसकी अनाउंसमेंट करने का फैसला कर लिया है, बल्कि पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी हो गई है। बहुत सारे मुल्कों ने इसे ज्वाइन किया है और बहुत सारे मुल्कों ने ज्वाइन करने से इनकार किया है। ये सारा अहवाल तो आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे भी बड़ी स्टोरी ये है कि जब ये ज्वाइनिंग की जा रही थी या इसकी स्टेटमेंट जारी की जा रही थी, तो उससे ज़रा पहले, चंद घंटे पहले, पाकिस्तान में ISPR का दफ्तर और ISI का दफ्तर, वहाँ के 2 ब्रिगेडियर साहबान, एक ब्रिगेडियर शीन और दूसरे ब्रिगेडियर साहब का पूरा नाम हमें लेना पड़ेगा, ब्रिगेडियर चौधरी, क्योंकि उनके लिए मसला ये कि उनका पूरा नाम लें तब भी गुस्सा करेंगे कि मेरा नाम ले दिया है, और अगर चे कहें तो फिर और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। तो इसलिए आप खुद ही समझिए हमारी मजबूरी कि हम चे नहीं कह सकते, हम ब्रिगेडियर चौधरी ही कहेंगे। तो आप अपने पूरे नाम को बर्दाश्त कीजिए, क्योंकि आपका नाम ऐसा है कि उसका पहला हिज्जा लेंगे तो मतलब कहीं और का और गुस्सा आपका कहीं और का और पहुँच जाएगा। तो अब चलते हैं, जो प्रेशर आप डाल रहे हैं, हमारे पास मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जो आप पाकिस्तानी मीडिया के साथ इस वक्त कर रहे हैं, जितना आपने डंडा उठाया हुआ है पीस के नाम के ऊपर, जो आप उनकी पीसफुल शामें ख़राब कर रहे हैं, वो मैसेज आपके सामने पढ़ के बताएंगे। हमें 1 से ज़्यादा चैनल से वो मैसेजेस, उनके स्क्रीनशॉट्स मिले हैं। जाहिर है अगर वो दिखाएंगे तो हो सकता है इन्होंने कोई ऐसा सूरत हाल लगाई हो कि उस तस्वीर से पहुँचेंगे किस चैनल ने हम तक वो पहुँचाई है और उनकी शामत आ जाए। इसलिए वो मैं मैसेज पढ़ के आपके सामने रख रहा हूँ, जो दोनों ब्रिगेडियर साहबान जो हैं, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक या हमारे ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं। अब इसमें सच कितना है वो आप जानें और ज़राए जाने और ब्रिगेडियर साहबान जाने। तो वहाँ पर कहा यह जा रहा है कि बोर्ड ऑफ पीस उभरते हुए आलमी निज़ाम ने खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अहमियत को वाज़ेह तौर पर उजागर किया है। पाकिस्तान के तल्लुकात किसी एक ब्लॉक तक महदूद नहीं है, बल्कि इनकी बुनियाद चीन, अमेरिका, खलीजी ममालिक और यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के मुतअद्दिद पावर सेंटर्स के साथ तामीरी रवाबत पर इस्तवार है। पाकिस्तान का किसी बड़ी आलमी ताकत के साथ कोई तनाज़ा नहीं है और वो तमाम पावर सेंटर्स के साथ रवाबत बरकरार रखने पर पुख्ता यकीन रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को बड़े पैमाने पर सराहा और तस्लीम किया जाता है। अच्छा, ये टीवी चैनल्स ने स्टेटमेंट एज इट इज़ नहीं चलानी, ये गाइडलाइन है कि इन गाइडलाइंस के ऊपर आपने बयानियां बिल्ड करना है। इसके खिलाफ बात कोई नहीं करनी बोर्ड ऑफ पीस के, इसके हक में बात करनी है, और करनी क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए कुल 60 ममालिक को मदऊ किया गया। अगर पाकिस्तान इस फोरम से बाहर रहता है तो इतने अहम प्लेटफॉर्म्स पर इसकी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, जो कि हमारी खारजा पॉलिसी की असल रूह के मुनाफी होगा। पाकिस्तान की गज़ा पॉलिसी पर तनकीद करने वालों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने कश्मीर, भारत, गज़ा और चीन जैसे अपने बुनियादी खारजा पॉलिसी के मौक़िफ़ से कभी इनहराफ नहीं किया। पाकिस्तान को मगरब का करीबी इत्तेहादी तस्वर किया जाता है, जबकि पाकिस्तान के भी मगरबी ममालिक के साथ इसी तरह के खुशगवार तल्लुकात हैं। ताहम भारत के बारे में पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा कौमी मफादात और मजमूई खारजा पॉलिसी के फ्रेमवर्क के दायरे में रहा है। मसला कश्मीर और गज़ा पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े, वाशगाफ और असूली है। ये किसी भी बैरूनी दबाव या असर व रसूख से पाक है और इसे कभी भी खारजा मफादात की खातिर तब्दील नहीं किया गया। इसी तरह चीन के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी वक्त की आजमूदा और मुस्तकिल है और ये कभी भी दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात से मुतासर नहीं हुई। इसके बाद एक अंग्रेज़ी में भी नीचे पैराग्राफ जो है वो भेजा गया है। दोनों ब्रिगेडियर साहबान को पता है कि ये जो वैसे क्रिएट ये AI से किया गया होगा, क्योंकि खुद कम ही लिखते हैं दोस्त हमारे, और फिर बाद में जब ये लीक हो जाते हैं तो फिर एनालिसिस करके दिखाते हैं कि ये देखें ये तो AI का बना हुआ है, असल नहीं हो सकता। नहीं, ये AI का बना हुआ है और आप लोगों ने बनाया। हम भी अपना बहुत सारा काम आजकल AI से करवाते हैं, बहुत सारी ड्राफ्टिंग उससे करवाते हैं, एनालिसिस के अंदर जो कोई सोर्स मिसिंग होता है वहाँ से फाइंड आउट करते हैं, कई दफ़ा उसकी जो मीम मेक है वो उससे दुरुस्त करवाते हैं। तो आजकल सभी AI इस्तेमाल करते हैं, आप भी करते हैं, कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपका मसला ये है कि आप मानते नहीं हैं। कल भी हमने एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, वो सेफ था, वो हम आपको दिखा सकते हैं, वो दोबारा दिखा रहे हैं। ये आप करते क्या हैं, जो हमने कल आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था, ये पैकेजेस बने हुए हैं। ये मीडिया के ऊपर एक किस्म का ISPR ने और ISI ने कब्जा कर लिया। ये पैकेजेस का मतलब क्या है, इसमें वीडियो फुटेज भी मौजूद है, इसमें खबर का मतन भी मौजूद है, वो जो फट्टे चलते हैं ना टीवी के ऊपर वो भी मौजूद हैं, वो जो तख्तियां चलती हैं वो भी मौजूद हैं। मतलब टीवी को सब कुछ बना के दे दिया है, टीवी को सब कुछ बना के दे दिया है।
कपड़ा यहाँ पर तो कपड़ा दिया ना ये बोर्ड ऑफ पीस के लिए कि आप खुद स्टिच कर दें और अच्छा सा स्टिच करके डिज़ाइन करके इसको आवाम के सामने पेश करें। लेकिन हर रोज़ अब ISPR और ISI क्या कर रहा है कि वो कपड़ा भी अपना देते हैं, सूट भी सी के देते हैं और कहते हैं बस पहन के डांस करो। मतलब मीडिया के ज़िम्मे ये है कि ये जो हम आपको पूरी लिस्ट दिखा रहे हैं ये पैकेजेस बने हुए हैं, इनके अंदर पूरी मालूमात हैं, वीडियो फुटेज है, इसके अंदर फटे हैं, इसके अंदर टिकर्स हैं, इसके अंदर डिस्कशन करने की चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि बस ये बात करें, आपको हम फ्रेंचाइज कर दिया ना उन्होंने, जैसे पीछे से सारा सामान बना हुआ है, वो कहते हैं आप सिर्फ अपनी दुकान पर रख के बेचें, सामान हमारा, खर्चा भी साडा, पसंद भी साड़ी और सिर्फ रेपुटेशन सजना दी। तो ये नई डील है DG ISPR के दफ्तर की और ISI की। ये हमें कल मौसूल हुआ पाकिस्तान के मीडिया से, जो स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये तमाम पैकेजेस बना के इन्हें देते हैं, क्यों? ताकि डिस्कशन इन चीज़ों के ऊपर रहे, डिस्कशन जो है वो उन तमाम चीज़ों के ऊपर ना जाए जिनके ऊपर इस वक्त आवाम जो है वो बातचीत करना चाहती है या सुनना चाहती है, या आवाम का जिस तरफ इंटरेस्ट है। तो इसलिए उसको डाइवर्ट करने के लिए कोई ना कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं। और आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखेंगे लीगल पैराए में, कल भी हमने आपको इमान मजारी और हादी चट्ठा के साथ जो ज्यादती ये कर रहे हैं, जो जुल्म ये कर रहे हैं, उसकी एक डायमेंशन ये बताई थी कि असल में ये खबरों में डाइवर्जन क्रिएट कर रहे हैं। उनके साथ तो जुल्म और ज्यादती हो रही है, लेकिन इनको डाइवर्जन मिल रही है। एन उस दिन सब कुछ इन्होंने किया जब इमरान खान की बहनों के ऊपर अडयाला में जुल्म किया, एन उस वक्त हाई कोर्ट के अंदर ये सब कुछ कर रहे थे ताकि डाइवर्जन रहे, सारा फोकस जो है वो उस बात के ऊपर ना जाए। अच्छा, अब आते हैं जरा पीस ऑफ बोर्ड के साथ क्या हुआ और सदर ट्रंप ने वहां पर क्या किया। क्विकली पहले तो आपको ये बता दें कि कल 22 जनवरी सुबह 10:30 बजे डावोस, स्विट्जरलैंड। अब लोगों के लिए जहन में रखें कि अब हम सारी जिंदगी डावोस ही कहते रहे, क्योंकि शुरू में उर्दू में डावोस को पढ़ा था डाल ये वाओ, तो उस हिसाब से वो डावोस ही बनता है। अब यहाँ के बच्चे कहते नहीं, उसे डावोस कहें, तो ये ऐसे ही है जैसे डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी। तो उर्दू मीडियम वालों का बड़ा रौला है, हमारी प्रोनाउंसिएशन कई दफ़ा हमें पता होती है सुन सुना के, लेकिन फिर भी वहीं पर रहते हैं क्योंकि बचपन से वो सुनी हुई है, और लर्न करके उसे अनलर्न करना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे आपको कभी किसी से मोहब्बत हो जाए तो फिर उसके बाद उससे मोहब्बत कम करना, अनलर्न करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन का मसला भी है, तो अक्सर इसको अवॉइड किया कीजिए। हम उर्दू मीडियम वालों के जो मसाइल हैं, जैसे मैंने एक दिन कहा था कि गाँव के टाट स्कूल से निकल के दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी जो Tier 1 रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसके प्रोफेसर बनना, तो उसके दरमियान में फिर कई ऐसे आप ये कह सकते हैं कि फटे हुए हिस्से हैं जिनको पाबंद नहीं लगाया जा सकता, लगाएंगे भी तो वो फटा हुआ कहीं ना कहीं से नजर आएगा। तो देन व्हाई नॉट टू एडमिट दैट एंड सेलिब्रेट दैट, क्योंकि इसी को तो डाइवर्सिटी कहते हैं। और अशराफिया वैसे तो बहुत कहती है कि डाइवर्सिटी को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जब डाइवर्सिटी असल में हिट करती है तो फिर तकलीफ होती है। एनीवेज, वापस आते हैं। अब जिन मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया, 60 मुल्कों को इनवाइट किया गया था सो फार, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है ये अभी हर लम्हे ये सब कुछ चेंज होता रहे, अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि हंगरी, वियतनाम, अर्जेंटीना, इजराइल, UAE, मोरक्को, बेलारस, कज़ाकिस्तान, बहरीन, पाकिस्तान। आज पाकिस्तान ने अपना फॉरेन ऑफिस से वो जारी किया लेटर, या वो अवाम को इत्तला। इजिप्ट, अजरबैजान, कोसोवो, डिक्लाइंड जिन्होंने किया, ये तो सारे थे ऊपर मुल्क जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब जिन्होंने डिक्लाइन किया, जिन्होंने इनकार किया कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, वो मुल्क हैं फ्रांस। फ्रांस जो है वो मैक्रोन ने कहा कि हमने इसका हिस्सा नहीं बनना। कंसर्न्स वही हैं उनके, जो टैरिफ वगैरह की धमकियां दी जा रही हैं उनको, और यूनाइटेड नेशंस के पैरेलल ये एक आप फोरम खड़ा कर रहे हैं, UN को अंडरमाइन कर रहे हैं, इसलिए फ्रांस कहता है कि हमने इसको ज्वाइन नहीं करना। नॉर्वे ने भी बिल्कुल यही कहा है कि ये UN को चैलेंज करता है, UN से अलाइन नहीं है। जब UN मौजूद है तो ऐसे बोर्ड ऑफ पीस की ज़रूरत नहीं है। स्वीडन, ग्रीस जो है वो, ग्रीस भी, यूनान भी अभी हतमी तौर पर उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, लेकिन खबर यही आ रही है कि वो भी रिजेक्ट करेंगे। इटली भी गालिबन रिजेक्ट करेगा, और मोस्ट EU, जर्मनी, नीदरलैंड एट्सेट्रा जितने भी है सारे हैं, वो सारे के सारे कंट्रीज़ वो इसको शायद रिजेक्ट ही करेंगे, यही सोचा जा रहा है और समझा जा रहा है। अब आगे इंडिया इनवाइटेड है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया। रशिया इनवाइटेड है, कोई रिस्पांस अभी तक नहीं दिया, और पुतिन ने कहा है कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। टर्की इनवाइटेड है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। लेकिन पाकिस्तान में ISPR और
आईएसआई कह रहा है कि टर्की का चला दें, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों कह रहे हैं चला दें? ताकि थोड़ी सी मुस्लिम वर्ल्ड में से एक तगड़े मुल्क की एक्सेप्टेंस जब आ जाए तो नज़र आए कि वो भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। अभी तक जो हमें नज़र आ रहा है, सऊदी अरेबिया का नाम भी अभी तक लिस्ट में हमें नज़र नहीं आया जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। हमारे पास हतमी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, लेकिन जो हमने रिसर्च की उसमें सऊदी अरेबिया का या और बहुत सारे मुल्क जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके नाम हमारे सामने नहीं हैं। कुछ के हैं और जो हैं वो आपके सामने हमने रख दी हैं। आप पेंडिंग में आपको बताया जॉर्डन है, कनाडा है, टर्की है, रशिया है और 35 इन 60 में से जो कंट्रीज़ हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि शायद सेरेमनी पर आएँ। 60 इन्वाइटेड हैं। $1 बिलियन परमानेंट सीट के लिए मांगा जा रहा है कि जी हमने गज़ा को बिल्ड करना है। और देखते हैं अब ये सब कुछ क्या होता है। यूरोपियन कंट्रीज़ के दो मसाइल हैं। एक तो यूएन के पैरेलल वो कह रहे हैं ये अथॉरिटी पैदा हो रही है, मतलब जो यूएन के मैंडेट्स थे वो अब ट्रंप एक अपनी ही अक़वाम मुत्तहिदा बना रहे हैं। तो एक तो इसलिए वो इसको चैलेंज कर रहे हैं। दूसरा, जो ग्रीनलैंड के ऊपर सदर ट्रंप ने कटा खोल दिया है, बल्कि कटे ही खोल दिए हैं, उससे भी वो परेशान है। तो इस सारी बात के बाद वो ज्वाइन नहीं कर रहे। एक मेजर सेटबैक है, एक मेजर आप ये कहिए कि सदर ट्रंप के लिए झटका है कि यूरोप के तकरीबन तमाम ही बड़े कंट्रीज़ ने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया। अब दूसरी तरफ सदर ट्रंप जब जा रहे थे अमेरिका से, वॉशिंगटन से डावोस स्विट्ज़रलैंड में इस सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और बोर्ड ऑफ पीस के सारे मामले को अटेंड करने के लिए, तो जैसे ही उनके तैयारे ने उड़ान भरी वो थोड़ी देर के बाद ही उसे वापस लौटना पड़ा क्योंकि उसके अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। यूजुअली अभी तक कहा जाता है कि एयरफोर्स वन जो अमेरिकी जहाज़ है, सदारती जहाज़ है, उसमें कभी भी पहले ऐसे टेक्निकल फॉल्ट से उसको नीचे नहीं उतारना पड़ा उड़ाने के बाद। अगर टेक्निकल फॉल्ट है तो वो उड़ा ही नहीं। ये शायद पहली दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा सदर ओबामा का जहाज़ वापस लाया गया था, शायद वेदर के प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट नहीं था। लेकिन हिस्टोरिकली शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे सदर ट्रंप के इस जहाज़ के साथ हुआ। लेकिन फिर वो दूसरा जो उनका जहाज़ है, उनके पास गालिबन 2 जहाज़ हैं, जो दूसरा जहाज़ है उसमें बैठ के वो डावोस स्विट्ज़रलैंड रवाना हो गए, पहुँचे भी और पहुँच के उन्होंने फिर वहाँ पर खड़ाक भी किए। तो अब मुझे ट्रंप या तो पीछे से गुज्जर लगते हैं या जट लगते हैं या राजपूत है। इन 3 कौमों में से मुझे कोई एक लगते हैं। और क्योंकि जिस तरीके के वो खड़ाक कर रहे हैं यूरोप में जाके, वो आम बंदा नहीं कर सकता। उसकी वजह मैंने आपको पहले भी बताई थी कि यूरोप कहता है कि आओ मिलके ईरान को ठोकते हैं, आओ मिलके, अगर सीरिया में आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं वहाँ पे मिलके ठोकते हैं, और आपने कोई वहाँ से शॉपिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं, मतलब कोई कंट्री चूज़ कर लें। सदर ट्रंप कहता है नहीं, वहाँ पर तेल शेल मुझे वेनेजुएला से मिल गया है, वहाँ पर मामला ख़राब हो जाते हैं बाद में, तो पैसा वैसा आप लोगों के पास काफ़ी है, मुझे अब आपके पैसे में से हिस्सा चाहिए। तो अब वो तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वहाँ पर अब खुल खुला के बातें होना शुरू हो गई हैं। वो कहते हैं कि मुझे हर जंग रोकने के बदले नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए था। मैंने करोड़ों जानें बचाई, मैंने 8 जंगें बचाई। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, ये सदर ट्रंप ने वहाँ कहा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने खुल खला के वहाँ पर कहा है कि 1 मिलियन से ज़्यादा मैंने जानें बचाई, 10 मिलियन से ज़्यादा, 1 मिलियन कह दिया, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मर सकते थे जिनको मैंने बचाया। अब सदर ट्रंप को कोई कौन बताए कि ये वही शहबाज शरीफ हैं जो कहते थे मैं सदर जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, पेट फाड़ कर करप्शन का पैसा निकालूंगा, और उसके बाद इन्होंने कहा था फरते जज्बात में हमने ये बात कह दी थी। अब सदर ट्रंप को ये कौन बताए कि आप किन लोगों की बातों में आ गए हैं। लेकिन वो बेचारे कह रहे हैं कि मिन्नू हर सूरत, वो छोटा बच्चा नहीं होता जिसे हर सूरत चाहिए, हर सूरत उन्हें कैंडी चाहिए, फ्रिज की तरफ बार बार इशारा करता है कि मामा इसमें से निकाल के दें। तो वो अब सदर ट्रंप नॉर्वे वालों को बार बार कह रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ दें। अच्छा, नॉर्वे वाले भी बड़े ही खोचल हैं। वो आगे से उन्होंने ढकोसला रखा हुआ है कि हमारी इंडिपेंडेंट कमेटी है, वो इंडिपेंडेंट कमेटी देती है। हमें भी पता है कितनी वो इंडिपेंडेंट कमेटी है। ज़रा नोबेल पीस प्राइज़ जिन लोगों को मिलते हैं उनकी, कईयों की, मैं ये साइंस और टेक्नोलॉजी से हट के बात कर रहा हूँ, ये जो पॉलिटिक्स और सोशल सर्कल्स के अंदर और ह्यूमन राइट्स के लिए देते हैं, उनकी शक्लें देखें। वो म्यांमार वाली को भी गालिबन दिया था, उसके बाद उसने जो कुछ कर छोड़ा था इंसानों के कत्ल गारत के लिए वो आपके सामने है। सदर ओबामा साहब को भी दिया था, जो कुछ उन्होंने कार्रवाइयाँ डाली थी वो भी आपके सामने है। और भी बहुत सारे, हमारी मलाला साहबा, हमारी बच्ची पाकिस्तान की, वो देख लें कभी पाकिस्तानी बच्चियों के लिए नहीं बोलती, बाकी पूरी दुनिया के लिए। अभी ईरान में हाल ही में वो ईरान की औरतों के हकूक़ की भी बात कर रही थी, पाकिस्तान के औरतों की हकूक़ की बात जो है वो नहीं करती। वैसे अगर मलाला को मिल सकता है तो हमारे लौंडे लपाड़े को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वैसी ही मुनाफिकत तो हमारा लौंडा लपाड़ा भी करता है। वो बगैरत बेशर्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को कहेगा, लेकिन ना जनरल बाजवा को कहने की हिम्मत है, ना उनके साथियों को किसी को कहने की हिम्मत है, ना मौजूदा चीफ को, ना मौजूदा चीफ के साथियों को किसी को बेशर्म कहने की हिम्मत नहीं है। हिम्मत
है तो बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। तो इस बेशर्मी पर या दो नंबरी के ऊपर हमारे लौंडा लपाड़ा जी का भी एक नोबेल पीस प्राइज तो बनता है। अच्छा, आगे चलते। सदर ट्रंप अब ये बार बार गिला कर रहे हैं। फिर उन्होंने सदर ट्रंप ने ये कहा कि फ्रांस के सदर मैक्रोन जो हैं वो और बरतानिया के वज़ीर आज़म स्टारमर जो हैं उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। जब भी मैं मौजूद नहीं होता ये दोनों बदतमीज़ हो जाते हैं। कहते हैं मेरी गैर मौजूदगी में ये बदतमीज़ाना बातें करते हैं, जब मेरे सामने होते हैं तो ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से। बच्चे नहीं, उन्होंने कहा, कहने का तरीका यही था कि ये बड़े अच्छे तरीके से मुझसे पेश आते हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से चला जाता हूँ अमेरिका और ये पीछे अकेले होते हैं तो ये मेरे बारे में बदतमीज़ी करते हैं। वैसे ये मेरे अच्छे दोस्त हैं। मतलब कख पल्ले नहीं छोड़ रहे, ना पर्सनल लेवल पर मैसेजेस भी लीक कर रहे हैं। अतब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, खड़का के रख दिया है। आगे चलते हैं। आगे वो कहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है वो हमारी सलामती के लिए इंतहाई ज़रूरी है। सदर रेगन भी हासिल करना चाहते थे, जो अमेरिकी सदर रेगन थे माजी में, लेकिन वो नहीं हासिल कर सके क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम गोल्डन डूम बना रहे हैं, जो अगर हमारी तरफ कोई भी मज़ाइल आएंगे तो हम उन्हें माचिस की तीलियों की तरह फ़ज़ा में ही बखेर देंगे। और उसके लिए हमें ग्रीनलैंड में हमारे पास ग्रीनलैंड का होना बहुत ज़रूरी है, हमारा वहाँ स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि नेटो अलाय के तौर पर अमेरिका वहाँ पर अपना गोल्डन डोम लगा सकता है, वहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस भी रख सकता है, बेस ऑलरेडी अमेरिका की है, तो ये कोई बहुत ही तगड़ा उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस्तदलाल बहुत तगड़ा नहीं है, लेकिन वो करेंगे तो करेंगे, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं तगड़े दे 7वीं 100। आमतौर पर पहले गाँव में लोगों को 1 से 20 तक सिर्फ गिनती आती थी। इस मुहावरे का बैकग्राउंड बता दूं तो वो 1 से 20 तक गिनती गिनते थे, तो फिर एक साइड पे कर लेते थे, ये 1 20 हो गए, फिर 2 20 हो गए, फिर 3 20 हो गए, फिर 4 20 हो गए, और उनको ये पता होता था कि 100 में 5 दफ़ा 20 होते हैं, तो 100 तक की गिनती नहीं आती थी। अब आप कहेंगे गिल साहब ये क्या गाँव वाले इतने जाहिल होते थे? नहीं, ऐसे नहीं है। आपके DG ISPR को अभी तक नहीं आती, उन्हें 58 नहीं कहना आता, वो 58 कहते हैं। तो मैं तो पुराने बुजुर्गों की बात बता रहा हूँ, उनको नहीं आती थी। अब गाँव वालों को पूरी गिनती आती है, उर्दू में भी, और मेरा ख्याल तो है इंग्लिश में भी आती है, और पंजाबी में तो आती है। ये हमारे ISPR हैं जिन्हें अभी ना इंग्लिश में गिनती आती है ना उर्दू में आती है, सिर्फ पंजाबी में आती है, इसलिए वो 58 को 58 कहते हैं। तो ये मुहावरा है कि तगड़े दे 7वीं 100, कि जो माड़ा है वो बेचारा, उसके तो 5 बार ही 20 होंगे तो 100 बनेगा, जो कि सही मैथमेटिक्स है। तगड़ा जो है वो कहेगा कि मैं 7 बार 20 जो होंगे मेरा वो 100 है, मतलब वो कहेगा कि मेरे 100 में 7 बार 20 होगा, मीन ज़्यादा माल आपसे लेगा। तो सदर ट्रंप तगड़े हैं, उनके 7वीं 100 हैं, और उनका जो दिल करे वो करें, और आगे से अब करवाना पड़ रहा है। आगे चलते हैं। आगे ईरान को उन्होंने धमकी दी है। ईरान को उन्होंने कहा है कि ईरान मुझे धमकियां दे रहा है, ऐसा ना करें वरना हम आपका मुल्क उड़ा देंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इल्ज़ाम लगाया सदर ट्रंप पर, इसके साथ साथ कि सदर ट्रंप ने जब से सदर बने हैं ज़ाती दौलत बढ़ाने के लिए अपने सदारती दफ्तर को इस्तेमाल किया है, या अपना ये जो उनकी पोजीशन है उसको, और कम से कम $1.4 बिलियन अजाफी उन्होंने जो है वो कमाए। अब अगर ये इल्ज़ाम लगा, और इस इल्ज़ाम में, क्योंकि अभी तो ये इल्ज़ाम है, लेकिन अगर कुछ साबित हुआ तो फिर जो हमारे यहाँ एक रीसेंट डील हुई है, याद होगा आपको, स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ ने साइन की थी, वो जो मेरा ख्याल वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल है, या लिबर्टी वर्ड फाइनेंशियल है, मेरा ख्याल वर्ड लिबर्टी फाइनेंशियल जो कंपनी का नाम है, जिसमें सदर ट्रंप के बेटों के 40% शेयर हैं। तो आप, ये पहली कोई सॉवरन गवर्नमेंट है जिन्होंने वो साइन किया है, तो आप समझ सकते हैं कि वो मामला किस तरफ को भी जा रहे हैं। उसके बाद एयरफोर्स 1 में जो खराबी हुई वो हमने आपको बता दी कि वो दूसरे जहाज से रवाना हुए। मैक्रोन इनसे यूरोप में इस वक्त, बाकी सब तो दबे छुपे अल्फाज में थोड़ी बहुत बात ज़रूर की है UK के प्राइम मिनिस्टर ने, लेकिन वो सुलह वाली, समझदारी वाली बात होती है ना, जो वो वाली। लेकिन मैक्रोन जो है वो फ्रांस के सदर, वो सीधा टक्कर रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को। उन्होंने वहाँ पर जो तकरीर की है उसमें उन्होंने कहा कि अमन, इस्तेहकाम और काबिल यकीन सूरत हाल वक्त का तकाजा है, और इसके ऊपर सब ने कह के लगा दिए, क्योंकि इस वक्त कंसिस्टेंसी तो है ही नहीं और इस्तेहकाम तो है ही नहीं। तो हम गैर मुस्तहकम और अदम तवाज़ुन के दौर में दाखिल हो रहे हैं। तनाज़ा मामूल बन गया है, टैरिफ्स नाकाबिले कबूल हैं, इलाकाई खुद मुख्तारी पर दबाव संगीन है, यूरोप खुद मुख्तारी और आज़ादी का पाबंद है, मतलब यूरोप ने अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी पर सौदा नहीं करना। ग्रीनलैंड में फ़ौजी मशकें डेनमार्क की हमायत के लिए हैं, मतलब वो सीधा कह रहे हैं कि ये सदर ट्रंप का हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं करेंगे, टैरिफ्स का हो या हमारी खुद मुख्तारी का हो, इसके लिए हम लड़ेंगे। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड पर ट्रंप की सबसे ज़्यादा मुखालफत ज़ाहिर मैक्रोन ने की है। ट्रंप ने धमकी दी कि मैक्रोन जो है वो ओहदे पर ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। जवाब में
में मैक्रोन ने डावोस में चीन को यूरोप में खुशामदीद कहा है और फ्रांस से शुरू करने की ऑफ़र दिया कि आइए हमारे साथ एग्रीमेंट्स कीजिए। इसके साथ ही साथ जो यूरोपीय यूनियन की एक और ओहदेदार हैं, बहुत ही सीनियर ओहदेदार, उन्होंने ऐलान किया है कि मदर्स ऑफ ऑल डील जो है वो इंडिया के साथ करने जा रही हैं। तो ये भी सदर ट्रंप को झटके दिए जा रहे हैं। एक तरफ जो चाइना है उसे इन्वाइट कर रहा है यूरोपीय यूनियन, और दूसरी तरफ इंडिया के साथ वो कह रहे हैं कि हम मदर ऑफ ऑल डील्स करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी डील इस वक्त ग्लोबली हम उनके साथ करेंगे और वो बड़ी शॉकिंग होगी पूरी दुनिया के लिए। देखते हैं वो क्या डील होती है, ये अब वहाँ से कहा जा रहा है। अच्छा, फ्रांस के अलावा जो फ्रांस ने एक तो तजारती माहदे की मअतली, हमने कल भी आपको कहा था, ट्रेड बजूका उन्होंने एक्टिवेट करने का ऐलान किया था, या फॉर्मली ऐलान तो नहीं किया, सहाफ़ी बता रहे हैं। अमेरिका की तरफ से धमकियां नाकाबिल कबूल कही हैं। नॉन EU US जो है वो जो भी पाबंदियां लगा रहा है US उनके ऊपर, वो नाइंसाफ़ी है। यूरोपीय कमीशन के पास मजबूत वसाइल हैं, सिक्योरिटी में तावन जारी रखेंगे, लेकिन नाकाबिल कबूल मुतालबात पर नहीं कहना नहीं रोकेंगे, हम नहीं कहेंगे, इनकार करेंगे अमेरिका को, ये फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं। दूसरी तरफ कनाडा के वज़ीर आज़म ने बिल्कुल काम चुक दिया है। उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ मजबूती से खड़े हैं। ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल खुद तय करने का उनका हक है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क खुद अपना मुस्तकबिल तय करे। उसके साथ साथ उन्होंने जो बातें की हैं, जो हम बातें करते हैं, थर्ड वर्ल्ड, इकोनॉमिकली थर्ड वर्ल्ड के लोग जो बातें करते हैं, अब कनाडा के वज़ीर आज़म भी वही बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बड़ी ताकत के पास बड़ी मार्केट, फौजी ताकत और शराइत रखने की औकात है, कि अमेरिका बड़ी ताकत है, सारी शर्तें उसी की हैं। जैसे पाकिस्तान में आसिम मुनीर साहब ने इस्तिस्ना लिया हुआ है, यही बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा कि मुतवस्सत ताकतें, ये बहुत खूबसूरत उनका जुमला था। उन्होंने कहा कि अगर तो टेबल पर हमारी सीट है तो ठीक, अगर टेबल पर हमारी सीट नहीं होगी तो फिर हम मेन्यू का हिस्सा होंगे। मतलब वो जो खाया जा रहा होगा ना, अगर चिकन खाया जा रहा है तो वो चिकन हम होंगे, मतलब हमें खाया जा रहा होगा, हमारी मौत वाक़या हो जाएगी। ज़ाहिर है मेटाफोरिकली कह रहे हैं वो कह ये रहे हैं कि अगर तो टेबल पर हमारी सीट है, नशिस्त है, हम भी फैसला साजी में शामिल हैं तो बच जाएंगे, नहीं तो इस वक्त इतना ताकतवर है कोई कि वो हमें ही खा जाएगा। अगर सीट नहीं होगी तो फिर हम मेन्यू का हिस्सा होंगे, ये उन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी कवानीन झूठे हैं, ये जो सारे कवानीन बनाए ये झूठे हैं, ये ताकतवर को मज़ीद ताकतवर करने, और जो कम ताकतवर है, गरीब ममालिक हैं या जो मुतवस्सत हैं या जिनके पास ताकत नहीं है, उनको मज़ीद गरीब करने को का सारा तरीका वारदात है। फिर उन्होंने कहा है कि अगर हम इकट्ठे ना बैठे तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला होगा। ताकतवर ने खुद को इस्तिस्ना ले लिया है, जैसे फील्ड मार्शल ने लिया है। माशी इंज़माम हथियार बन गया है। कसीरुल जहती अदारे ख़तरे में हैं। इत्तेहादी अब मुश्किल में हैं, और जो इत्तेहाद है उसके लिए बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। सदर ट्रंप से सहाफ़ी ने पूछा कि ग्रीनलैंड के लिए किस हद तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि आपको जल्दी नज़र आ जाएगा कि मैं किस हद तक जाऊँगा। 4 फरवरी को गालिबन सदर ट्रंप अमेरिका के अंदर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मादनियात पर। इत्तलात यही है कि शायद पाकिस्तान की भी कुछ शख्सियात वहाँ पर शामिल होते हैं कि नहीं, आने वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन ये सूरत हाल जो है ये सारी वहाँ पर डेवलप है। यूरोप को वही झटके दिए हैं सदर ट्रंप ने, जिस तरीके के झटके यूरोप सदर ट्रंप के साथ मिलकर मिडल ईस्ट में और बहुत सारे गरीब ममालिक को माजी में देता आया है। क्विकली अब अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर बन गए, ये खबर तो आपको पता है। तकारीर भी उन्होंने कर ली, ये भी पता है। उनकी तकारीर को जो है वो सेंसर भी कर दिया, ये भी आपको पता है। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान वाहिद अपोजिशन में है, बाकी सारी जमातें जो हैं वो हुकूमत के साथ खड़ी हैं। हम उम्मीद करेंगे, हमारी खैर सगाली एक बार फिर उनके लिए, और हम उम्मीद करेंगे कि ये बेहतरीन काम करें। अगली खबर जो क्विकली मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पर हमले के केस में स्पीकर KP के असेंबली ने इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया था। आपको पहले इसका बैकग्राउंड बता दें कि 9 मई को रेडियो पाकिस्तान जला दिया गया। हम नहीं, अहमद वली खान ये कह चुके हैं कि ये सिक्योरिटी एजेंसीज, मतलब फौज के लोगों ने खुद जलाया था। जो पेशावर में रहने वाले लोग हैं उनसे जब मेरी भी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि सिक्योरिटी इदारों के लोग थे, वो रेंजर्स थी, FC थी, कौन था, लेकिन फौज के ही ज़िमनी इदारों के कुछ लोगों ने जानबूझ के उसको जला के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर बंदा वहाँ नहीं पहुँचा था। ये खुद ही जला दिया गया था केस बनाने के लिए। अब वो कहते हैं कि जब गंडापुर साहब थे तो उनको कहा गया कि आप एक कमीशन बनाएं। हुकूमत जो होती है वो कमीशन बनाती है और हाई कोर्ट को रिक्वेस्ट करती है। गंडापुर साहब ने पहले तो 6-8 महीने ज़ाया किए जर्नल्स के कहने पर। मेरी उनके साथ 1-2 दफ़ा इसके ऊपर आप उसे तल्ख कलामी कहें, बहस कहें, वो पॉलिटिकल कमेटी के अंदर हुई, क्योंकि खान साहब अंदर से बार बार मैसेज भेज रहे थे कि इसके ऊपर आप बनाएं। खान साहब के एक रफ़ीक हैं जिन्होंने मुझे बार बार उसके लिए तमाम कानून साजी भी बनाकर भेजी कि किस तरीके से वो कमीशन बनना है।
गंडापुर साहब इस तरफ नहीं आ रहे थे, उन्होंने नहीं बनाया, टाइम ज़ाया किया। फिर आखिरकार जब प्रेशर बढ़ा और खान साहब ने बार बार कहा तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट को खत लिख दिया। हाई कोर्ट ने आगे से कमीशन को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बनाना। कमीशन का मतलब यह था कि इंक्वायरी हो कि ये रेडियो पाकिस्तान किसने जलाया 9 मई को। तो जब हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, उसके बाद भी गंडापुर कई कुछ कर सकते थे, उन्होंने बस उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया, फाइल बंद की और दराज में रख दी। और क्योंकि वो ज़ाहिर है उनके साथ मिलके काम कर रहे थे उस टाइम, बदकिस्मती के साथ, और वो जो वक्त उन्होंने ज़ाया किया वही, जैसे होता है ना मरीज़ एमरजेंसी में आता है, शुरू के आर्स जो हैं वो डेट्रीमेंटल होते हैं कि उसमें आपको किस तरीके से आपने हैंडल किया। जब 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हमारा मैंडेट लूट लिया गया तो जो शुरू के महीने थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे कि हम कैसे एक्ट करते हैं, वो गंडापुर साहब ने उनके साथ मिलके बेहतरीन तरीके से ज़ाया किए बदकिस्मती से। उसके बाद अब जब ये नई हुकूमत आई तो इन्होंने जाहिर है हाई कोर्ट को तो फिर दोबारा कहने का फ़ायदा नहीं था, तो स्पीकर जो केपी असेंबली है उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ऐवान की कमेटी जो है वो इसकी इंक्वायरी करेगी। अब हमारे जर्नल्स ने वहां पर इसको अदालत में चैलेंज करवा दिया है। और अब जरा सुनिएगा, जस्टिस साहबजादा असदुल्ला और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल बेंच ने दरखास्त की समाअत की। अदालत ने स्पीकर सूबाई असम्बली को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की ना तो कोई कानूनी हैसियत है, मीन स्पीकर ने जो नोटिफिकेशन किया इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, और मुजव्वजा कानून के तहत नोटिफिकेशन जारी हुआ। वकील दरखास्त गुजार, मीन जर्नल्स खुद तो सामने नहीं आए, एक दरखास्त किसी वकील से दिलवा दी है या किसी दरखास्त गुजार से डमी खड़ा करके उससे ये दरखास्त दिलवा दी। वो कहते हैं स्पीकर को अदालती कार्रवाई में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। स्पीकर रोजमर्रा या आवाम के फलाह बहबूद के कामों में कमेटी बना सकते हैं। इनके ख्याल में किसने जलाया ये रेडियो पाकिस्तान, ये अहमद वली कह चुके हैं कि किसने जलाया। इनके ख्याल में ये अवामी फ़ायदे की बात नहीं है कि पता चले। अच्छा खैर, स्पीकर ऐसे मामलात में इंक्वायरी कमीशन के लिए मुजव्वजा कानून है, मगर इसको इस्तेमाल नहीं किया गया था। आपने डिनाई कर दिया गंडापुर साहब के वक्त पर, अब झूठ बोल रहे हैं। रेडियो पाकिस्तान केस का ट्रायल 2 साल से इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत है। किसी और फोरम को अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कानूनी इजाज़त नहीं। रेडियो पाकिस्तान हमला केस में नामजद मुल्ज़मान मौजूदा सूबाई असम्बली के मेंबरान भी हैं। सूबाई हुकूमत के प्रोसिक्यूशन पर अदम एतमाद की वजह से रेडियो पाकिस्तान ने अपना वकील खुद खड़ा कर दिया है। स्पीकर ने इस वजह से इंक्वायरी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी किया है। स्पीकर सूबाई असम्बली की जानिब से ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए और इस इंक्वायरी को बंद किया जाए। मतलब कि आसिम मुनीर साहब और उनके साथी 9 मई में चीज़ें खुद जला के, खुद सब कुछ करके अब उसकी इंक्वायरी भी नहीं होने देना चाहते। और अगर कोई ट्राई करता है इंक्वायरी करने की किसी अदालत के अंदर किसी जगह पर, तो उसको रोक दिया जाता है। सीसीटीवी फुटेज चोरी, लोगों को, मासूम लोगों को जेलों में सजा, मिलिट्री ट्रायल्स और 10-10 साल की सजाएं, लोग जेलों में सड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग, 7 या शायद 10 लोग हमारे जो हैं वो वफात पा चुके हैं जेलों के अंदर ही, जो कुछ उनके साथ सलूक हुआ, लेकिन इंक्वायरी नहीं होने देनी। उसके बाद ये कुरान पाक की हमें आयात भी पढ़कर सुनाते हैं और कहते हैं कि ये हम अल्लाह के लिए सारा काम कर रहे हैं। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।